सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 10th न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इजी चैप्टर है ये। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन से ही समझ सकते हो, देयर इज़ परहैप्स नथिंग विच इज़ सो ऑक्यूपाइज इन द मिडल पोजिशन ऑफ मैथ एज ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो कहीं ना कहीं मैथ्स के मिडिल पोजीशंस के रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री में ऑक्यूपाइज नहीं करती होगी। मतलब शायद ही ऐसी कोई चीज़, आप कोई भी चीज़ देख सकते हो, कोई बिल्डिंग वगैरह भी है तो वो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग बनती है। कोई भी आप चीज़ यूज़ करते हो, जैसे साइकिल वगैरह है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है। तो इसी पर बेस्ड ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको पहले स्टार्ट कर देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में आप एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ समझेंगे। तो सबसे मेन चीज़ क्या है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आपको सबसे मेन जो है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल एक आपका ट्रायंगल, जैसे कि आपको पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, ये आपका एंगल्स के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, बाकी के दो जो एंगल्स होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटे होंगे, कम होंगे आपके। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका अ ट्रायंगल दैट हैज़ ओनली वन एंगल इज़ 90 डिग्री, एक ही एंगल आपका ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा। और यहाँ आपका जो 90 डिग्री होगा वो कहीं ना कहीं उसमें दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी। जैसे कि इस फिगर ट्रायंगल में आपको ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो अगर ए बी परपेंडिकुलर है, उस कंडीशन में ए बी एज अ परपेंडिकुलर है और जिस पर परपेंडिकुलर है वो एज अ बेस होता है। अभी हम और अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर एग्जैक्टली क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग कभी कभी समझ लेते हैं कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं करना होता है। वो डिपेंड करता है किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आई थिंक 8th क्लास में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इस फिगर में ए बी इज़ परपेंडिकुलर, ये जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल एक्स्ट्रा लिया है, जैसे मैंने यहाँ एंगल एक एक्स्ट्रा थीटा लिया है, ये थीटा है, इसे हम थीटा इस तरीके से रीड करते हैं, थीटा। ये थीटा एंगल जो भी आपका, इस एंगल के ठीक अपोजिट जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। ये जो आपने एंगल ड्रॉ किया है, ये एंगल के ठीक सामने जो साइड होगी, ये साइड आपकी परपेंडिकुलर कंसीडर होगी। और जो ये एंगल है हाइपोटेन्यूज के साथ जो बन रहा है, हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज के साथ जो एंगल मेरा बन रहा है वो बेस के साथ ही बनेगा। यानी कि एंगल जो भी आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो क्लियर हो गया आपका। परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर है, एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है। हाइपोटेन्यूज जो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, और आप इसे ये बोल सकते हो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। अपोजिट साइड ऑफ अ एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री के ठीक सामने जो अपोजिट होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। और जो सिर्फ एक एंगल है, एक्यूट एंगल, जो भी आप एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहे हो, उस एक्यूट एंगल के ठीक सामने जो भी आप थीटा ले रहे हो, 30 डिग्री ले रहे हो, उसके ठीक सामने जो आपका एंगल होगा, मतलब साइड जो होगी आपकी, वो परपेंडिकुलर कंसीडर होती है। ठीक है, बेस अभी भी मैंने आपको बताया बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल इन द अबव फिगर। इस अबव फिगर में जो आपका एंगल बन रहा है उसकी जो एडजेसेंट साइड्स है, ये आपकी बेस है। या कभी आप भूल जाएं एग्जाम में तो बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई फिगर आपको दिया इस टाइप से, जैसे मुझे फिगर दिया इस तरीके से, और मुझे क्वेश्चन में कहा है कि ये एंगल मुझे गिवन दिया हुआ है थीटा और ये 90 डिग्री है मेरा, तो अगर ये मेरा एंगल थीटा गिवन दिया हुआ है तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगा आपका, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो एंगल आपका ड्रॉ होगा वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही कंसीडर होगा, यानी कि ये बेस होगा। और अभी आपको मैंने वैसे भी बताया कि 90 डिग्री के सामने अगर जो साइड है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, और जो आपकी एंगल के ठीक सामने जो साइड होती है वो हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तीनों कंडीशन समझ में आ गई। पहली कंडीशन क्या है, 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। जो भी आप एंगल कंसीडर कर रहे हो उसके ठीक सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और जो एंगल होता है आपका, जो भी आप एंगल, नेक्स्ट एंगल जो भी ड्रॉ कर रहे हो, एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी, जो भी आप ड्रॉ करते हो, वो एंगल जो होगा वो आपका हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही कंसीडर होता है। और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने है, तो बेस क्या होगा, जो एंगल के साथ ड्रॉ हो रहा है। क्लियर, जो कि आपकी एडजेसेंट साइड भी है। तो बेस क्लियर हो गया। हम बेस को ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ओनली बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज एंगल थीटा विल बी मेक। जो एंगल थीटा है वही आपका सिर्फ बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी का।
ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट। उससे पहले जो था वो आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स क्या क्या होते हैं। जो आप एंगल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो आप पढ़ते हैं ये होते क्या हैं आपके, एग्जैक्टली कहाँ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं और कहाँ आप यूज़ करते हैं। तो अगेन मैंने आपको बोला अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है तो ऑलवेज भी वो राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में आपके लाई करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में ही आपको लाई करेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल अभी हमने पीछे जो पढ़ा 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। जो भी आपने एंगल कंसीडर किया है उसके ठीक सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जो भी आपका एंगल ड्रॉ होता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही आपका ड्रॉ होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने रिवीजन किया था। इसके अलावा ए बी सी यहाँ क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल एट बी पर है। अगर एट बी पर है तो ए और सी जो होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर यहाँ तक। देन अगर एंगल ए इज ड्रॉन बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, में एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम साइन ए कॉस ए ये हम चीज़ फाइंड करते हैं। तो जनरली इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, ये आपने पढ़ा होगा, पी वी पी अपॉन एच एच बी। जैसे याद भी कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसा ट्रिक से, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हा बोली। ठीक है, तो यहाँ साइन ए जो होता है आपका वो एग्जैक्टली SINE ये साइन होता है। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नोट करते हैं साइन ए। ये फुल फॉर्म है इसकी और ये शॉर्ट फॉर्म है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका ड्रॉ होता है। जो भी आपने एंगल कंसीडर किया उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अलग होगा, बेस अलग अलग होगा। अगर मैं यहाँ ये एंगल कंसीडर करता हूँ सी वाला, तो इसके ठीक सामने ये वाली जो साइड है आपकी वो परपेंडिकुलर कंसीडर होती और ये आपकी ऐसा बेस कंसीडर होती, क्योंकि एंगल जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही ड्रॉ होता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने एंगल ड्रॉ किया है, एंगल ए इज ड्रॉन किया है, तो यानी कि एंगल ए आपका जो भी है इसके ठीक सामने जो साइड होगी ये एज अ परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, और जो एंगल आपका हाइपोटेन्यूज के साथ ड्रॉ होता है ये आपका बेस कंसीडर होगा, और 90 डिग्री के ठीक सामने जो भी साइड होगी वो आपकी हाईएस्ट साइड होती है, मतलब लॉन्गेस्ट साइड होती है जो कि हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है आपका, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस फिगर में अगर मैं देखता हूँ परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, BC है, और बेस क्या है मेरे पास, AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, AC है। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, AC। सेम एज कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए दैट मीन्स कॉस ए। कॉस ए क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका यहाँ फिगर में, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, AC। AB अपॉन AC होगा। सेम एज टेंजेंट होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है 10A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर में आपका, BC अपॉन बेस क्या है आपका, AB। क्लियर यहाँ तक। फिर देन नेक्स्ट होता है आपका कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए शॉर्ट फॉर्म होती है कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, यानी कि साइन का उल्टा होता है। साइन में क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो यहाँ क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, उल्टा होता है, यानी कि 1 अपॉन साइन ए, यानी कि साइन ए का इन्वर्स होता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या आपके BC है आपका। ऐसे ही सीकेंट ऑफ एंगल ए सेके होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, AC अपॉन बेस क्या है मेरे पास, AB होगा। सेम एज कोटेजेंट, टेंजेंट क्या था आपका, tan A था, कोटेजेंट क्या है आपका, cot A है। cot A एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोटेजेंट, वो होता है आपका 1 अपॉन tan A, यानी कि tan A का इन्वर्स। tan A था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका cot हो जाएगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका बेस क्या है, AB, और परपेंडिकुलर क्या है आपका, BC है। यहाँ तक क्लियर। सबसे इजी चीज़ आपको इतना ध्यान रखो, अगर आपको ये पता है, ये रूल्स पता है आपको अच्छे से, तो इसके बिहाफ पर आप इजीली सब चीज़ फाइंड कर सकते हो। मेनली जो आपको फोकस करना है वो साइन, कोसाइन और टेन, यानी कि साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए, इन पर फोकस ज़्यादा करना है। अगर इन तीनों के ऊपर आपके पास फोकस अच्छा है तो बाकी के 3 अच्छे से हो जाएंगे। बल्कि आप और ये मानिए कि साइन और कॉस को आप अच्छे से कर लीजिए, टेन, कोसाइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी आपके अच्छे से हो जाएंगे अगर आपका साइन और कॉस अच्छे से क्लियर है तो। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वहाँ हम यूज़ करते थे 2m, m² - 1, m² + 1,
यहाँ पर थोड़ा सा मॉडर्न है आपका, जो कि 10th क्लास में और 9th क्लास में दोनों में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगेन वही चीज़ है कि पाइथागोरस थ्योरम ओनली यूज़ हो सकती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, देन इसके बाद ही आप फाइंड कर पाओगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका क्या होता है, एज अ राइट एंगल ट्रायंगल जो भी होगा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसके ठीक सामने साइड जो होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूस होगी। एंगल जो भी मैंने यहाँ एंगल सी कंसीडर किया है, तो एंगल सी के ठीक सामने जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो एंगल जो ड्रॉ होगा वो हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में ड्रॉ होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सब बेस क्या है मेरा, सबसे मेन जो चीज़ है इसमें वो बेस होती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसमें भी कुछ हम शॉर्ट मेथड भी यूज़ करेंगे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में एमसीक्यू बेस में, तो आप पूरा डिटेल मेथड यूज़ करते हो, तो वो डिटेल मेथड यूज़ नहीं करना आपको। एग्जाम में विदिन 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर फाइंड करना है जो भी आपका एग्जैक्टली आंसर है, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग आप पहले ही समझ लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसमें विदाउट फिगर, अगर आपने फिगर ड्रॉ नहीं किया है तो आप क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए भी आपको बेस पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर क्या है। तो बेस क्या है, जनरली एंगल जो भी आपका इंक्लाइंड होगा वो हमेशा बेस के साथ ही होगा। अगर वो यहाँ इंक्लाइंड हो रहा है तो ये एज अ बेस होगा, अगर यहाँ इंक्लाइंड हो रहा है तो एंगल ये बेस होगा, और यहाँ इंक्लाइंड नहीं होगा अगर ये 90 डिग्री है तो, क्योंकि 90 डिग्री एक ही होगा, वो एज अ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा। तो यहाँ तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बेस क्या है आपका, ये बेस है जहाँ एंगल आपका ड्रॉ हो रहा है। हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड जो कि 90 डिग्री के सामने है। बेस और परपेंडिकुलर क्या है, बाकी की जो साइड या फिर एंगल के ठीक अपोजिट वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आप ये भी कह सकते हो एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि अगर आपको हाइपोटेन्यूस गिवन है और बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस को अगर आप राइट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन पी इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम एज आप अगर बेस फाइंड करना चाहते हो तो बेस इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि अदर वाला जो है वो आपका माइनस हो जाएगा उसका स्क्वायर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मैंने एज्यूम कर लिया है परपेंडिकुलर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, बेस आपका 5 है और आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, तो h इज इक्वल टू पी स्क्वायर विच इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25। तो दोनों को एडिशन किया 169 हो गया, 169 आपका 13 का अंडर रूट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इस पर बेस भी एक चीज़ मैं आपको अलग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट जो भी होते हैं वो भी आप जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, टेबल्स वगैरह अच्छे से लर्न कर लीजिए, डिविजिबिलिटी भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ अच्छे से आपको पता है तो आप इजीली इसका अंडर रूट हो या 2 डिजिट का हो अंडर रूट जो भी आपको फाइंड करना हो, यानी कि 4 डिजिट्स हैं उसका 2 डिजिट का आपका स्क्वायर रूट फाइंड होता है, उसको भी एग्जाम में जल्दी फाइंड कर सकते हो। विद इन 10 to 15 सेकंड आप कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट नोट किए हुए हैं, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब मुझे बताइए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू आपको साइड्स गिवन दी हुई है, जैसे पी है ये क्यू है और ये आर है, आर एट राइट एंगल आपका आर पर है, और आपको गिवन दे दिया कि ये मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है, मुझे ये बताइए क्या है। तो अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है, कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है वो अगर आपको याद है तो आप जल्दी फाइंड कर सकते हो। ये 8 है ये 10 है, तो ऐसा 6, 10 और 8 इसका रेशियो होता है 6, 8 और 10, यानी कि 10 तो आपकी लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस होगा, बाकी की दो जो साइड होंगी वो आपकी परपेंडिकुलर या बेस होंगी। तो एक आपको 8 गिवन दी हुई है, एक 10 गिवन दी हुई है, तो तीसरी क्या होगी आपकी 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपको पूरा फाइंड नहीं करना बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। तो यहाँ कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 3, 4, 5 है, 5, 12, 13 है, 6, 8, 10 है, 7, 24, 25, 8, 15, 17। ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं, कुछ और भी हैं लेकिन यही इंपॉर्टेंट है मेनली जो भी हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हो गया, नेक्स्ट 4 पॉइंट पर मूव करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, 4th नंबर टॉपिक। इसमें आपकी टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, एग्जैक्टली क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, वो आपको अगर अच्छे से पता है तो ही आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। मतलब अब तक आपने जो भी पढ़ा वो वेस्ट तो नहीं है, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं है, यानी कि ये करना कंपलसरी है। अगर ये नहीं पढ़ा आपने तो आप क्वेश्चन में काफ़ी घूम जाएंगे। तो यहाँ इस टेबल को लर्न करने के लिए एक ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, उस ट्रिक का यूज़ करके हम इस टेबल को अच्छे से
बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम टाइम में, जैसे आप एग्ज़ाम दोगे बोर्ड्स में, तो बोर्ड में आपको कॉपी पहले प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है, कॉपी प्रोवाइड हो जाती है और पेपर भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो आप कॉपी के अंदर कुछ नहीं लिख सकते, पेपर के अंदर अगर आप पेपर के पीछे ऐसा पेंसिल वगैरह यूज़ कर सकते हो, मे बी अगर कर सकते हो, अगर करने की परमिशन वो देते हैं तो आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम के लिए अच्छा होगा, या नहीं भी मिलता है टाइम आपको, कोई बात नहीं है, लास्ट पेज पर आप रफ पेज यूज़ कीजिए, ROUGS रफ पेज, वहाँ टेबल ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके। तो अगर आपको टेबल लर्न भी नहीं है तो आप ड्रॉ कर सकते हो जल्दी। और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हम यहाँ सीखते हैं। पहले आप यहाँ जो एंगल, आप इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। जैसे कि देखो मैंने बोला था साइन और कॉस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो पहले साइन और कॉस नोट करो, फिर साइन और कॉस से मिलकर आपको बनता है टेन, टेन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट, क्लियर, कॉट के बाद होता है सेक और कोसेक, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले आप नंबर लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। देखो एग्जैक्टली 0 के ऊपर 0 है, 30 डिग्री के ऊपर 1 है, 45 के ऊपर 2 है, 60 डिग्री के ऊपर 3 है और 90 डिग्री के ऊपर 4 है। पहले आपने नोट कर लिया। देन सभी में आप 4 4 का डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 4 का डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 4 का डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड हो गया। अब सभी के ऊपर स्क्वायर रूट कंसिडर कर लीजिए, स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट कंसिडर कर लीजिए, स्क्वायर रूट। अब वैल्यू फाइंड कर लीजिए क्या होगी। अगर 0.4 करूँगा वो 0 हो जाएगा एग्जैक्टली, तो 0.4 यानी कि साइन 0 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो मैंने यहाँ 1/2 लिखा, कुछ स्टूडेंट ने कंसिडर कर लिया होगा सही 1/2 ही गलत है आपका, वो गलत ही लिखा है मैंने जानबूझकर। तो साइन 0 यानी कि क्या होगा, 0 होगा आपका, साइन 0 इज इक्वल टू 0। नाउ 1/4 जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2 हो जाएगी, अंडर रूट यानी कि 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि 1/2 हो गया साइन 30 डिग्री। यहाँ अगर मैं कट करता हूँ उसे तो 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1 और अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पर, तो अंडर रूट 2 होगा। नाउ अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा। अंडर रूट ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1। यहाँ तक क्लियर। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स यानी कि यहाँ आप 1 नोट कीजिए, देन अंडर रूट 3/2, देन 1/√2, देन इसको यहाँ नोट कीजिए 1/2 और ये हो गया आपका 0। यहाँ तक क्लियर। अब कुछ फॉर्मूले का यूज़ होगा आपका इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए। टेन थीटा जो होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है वो आपका साइन अपॉन कॉस होता है, यानी कि साइन डिवाइड बाय कॉस। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं 0/1 करता हूँ, 0/1 जो कि 0 हो जाएगा, यानी कि tan 0 हो गया, tan 0 0 हो गया। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो 1/2 डिवाइड बाय है ना, तो डिवाइड का यानी कि मैं डिवाइड का साइन यूज़ करूँगा, डिवाइड का साइन यूज़ हुआ √3/2। आपने पढ़ा है सर डिवाइड जो भी होता है वो आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1/√3 हो जाएगा। क्लियर। ये सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 1 हो गया। इसमें भी अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आपका डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे, √3/1 जो कि √3 हो जाएगा, और 1/0 कुछ भी नहीं होता, यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ किया था सेम टू सेम यहाँ करेंगे, नॉट डिफाइंड को यहाँ, देन √3, 1, 1/√3 एंड 0, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। यहाँ तक क्लियर। अब सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, यानी कि कॉस का अपोजिट होता है। 1/cos थीटा वो आपका सेक थीटा होता है, ठीक है। 1/cos थीटा यानी कि 1/1 विच इज़ 1। अब 1 ये करूँगा तो इसको रिवर्स कर दीजिए, ये 1 होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। जैसे मैं अगर 1 को रिवर्स करता तो 1 ही होगा, इसको मैं अगर उल्टा कर देता हूँ तो 2/√3 हो जाएगा। इसको रिवर्स करूँगा तो ये √2 हो जाएगा, और अगर इसको रिवर्स करूँगा तो 2/1 2 हो जाएगा। और अगर मैं 0 को रिवर्स करूँगा, 0 यानी कि 0.1 है, अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो ये होगा 1/0, 1/0 अगेन नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब सेम है, समझ गए होंगे आप। अब इसे इस तरीके से नोट करना है, नॉट डिफाइन, 2 √2, 2/√3 और 1। यहाँ तक क्लियर। टेबल अच्छे से क्लियर हो गई। कैसे हमने यूज़ किया है, पहले 0, 1, 2, 3, 4 कंसिडर किया, 0, 30, 40, 5, 60 और 90, फिर 4 का डिवाइड कर दिया, फिर स्क्वायर रूट लगा दिया, फिर सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू मिली आपको वो साइन की वैल्यू हुई, फिर रिवर्स किया, कॉस की हो गई,
टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, जो कि हमने डिवाइड करके वैल्यू फाइंड कर ली। कॉट क्या हो गया, वो उसका रिवर्स हो गया, जैसे कि कॉस हुआ था साइन का। देन सेक थीटा क्या हुआ आपका, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस, यानी कि कॉस में आप 1 अपॉन कॉस कर दीजिए, यानी कि 1 अपॉन एंगल 1, यानी कि रिवर्स कर दीजिए उसका, तो वो एंगल आपका सेक थीटा के हो गए, और कोसेक थीटा में रिवर्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि आपका 4th पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ कोई भी फिगर नहीं है तो आपको फिगर ड्रॉ करना है। मोस्टली कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपको बुक में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं तो क्वेश्चन का फिगर आप खुद बनाओ। अगर ये चीज़ आप सीख गए तो क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हुआ चैप्टर, पेरीमीटर एंड एरिया वाला, उसमें भी आप अच्छे से फिगर ड्रॉ कर सकते हो। सब कुछ डिपेंड है आपका फिगर के ऊपर, क्योंकि आप मैथ को यूज़ ही करोगे फिगर के अकॉर्डिंग। बिना फिगर ड्रॉ किया बना ही नहीं सकते हो आप उसे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इजकल टू 24, बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, ये तो आपको गिवन दिया है। अभी अगर यहाँ पर ये भी गिवन दे दे कि क्योंकि ये सर एक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होगा यानी कि एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो एक एंगल 90 डिग्री क्या है, तो बाकी का फिगर आराम से बन जाएगा, यानी कि 90% काम आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको 90 डिग्री मिल जाता है तो 90% काम वैसे ही हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए यहाँ कहीं 90 डिग्री गिवन दिया होगा, और डेफिनेटली दिया होगा आपको गिवन। तो यहाँ ये दिया हुआ है राइट एंगल एट बी, यानी कि आप एक राइट एंगल ड्रॉ कीजिए। राइट एंगल मैंने ड्रॉ किया, और बी को आप ये 90 डिग्री पर कंसिडर कर लीजिए। बी हो गया। अब ए और सी को आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ए को ऊपर ही करो नीचे मत करो। मैं नीचे कंसिडर कर लेता हूँ, ए बी और देन सी। ये आप जो भी नेम नोट करोगे ना वो आपके ऑर्डर में होनी चाहिए, ए बी सी ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब जो भी गिवन दिया वो नोट कर लेते हैं। 24 सेंटीमीटर है ए बी आपका, 24 सेंटीमीटर। बी सी है आपके पास 7 सेंटीमीटर। ए सी आपके पास नहीं है, तो अगेन अगर आपको ट्रिपलेट लर्न है तो आप एग्जाम में डायरेक्टली 7, 24, 25 नोट कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। एज वी नोट दैट द ट्रिपलेट्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज दैट 7, 24 एंड 25, सो द थर्ड साइड इज 25। आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज हम ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, क्योंकि अभी मुझे एंगल के बारे में नहीं पता, क्योंकि यहाँ ए भी यूज़ कर रहा है और सी भी यूज़ कर रहा है। तो कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो, दोनों का स्क्वायर का सम सेम ही आएगा, क्योंकि आपने भी पढ़ा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। 4+3 करो या 3+4 करो, आंसर 7 ही आएगा। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 24 स्क्वायर इज 576 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 + 6 15, 7 + 4 11, 12 एंड 6, और ये आपका 25 होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपका फाइंड हो गया। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब क्या क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट साइन ए कॉस सी टेन ए, मतलब आपको अलग अलग एंगल दिए, तो एक काम करते हैं, पहले एक एक एंगल का फाइंड कर लेते हैं, यानी कि एंगल ए का फाइंड कर लेते हैं, देन बाद में सी एंगल का भी फाइंड कर लेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन की प्रॉपर्टी क्या थी, साइन की प्रॉपर्टी थी पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब मैं एज ए को कंसीडर कर रहा हूँ, तो अगर मैं ए को कंसीडर कर रहा हूँ तो ये एंगल जो ड्रॉ होगा वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में ड्रॉ होगा, यानी कि ये बेस कंसीडर हो गया अगर मैं एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूँ तो, और यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज कंसीडर हो गया, और इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर कंसीडर हो गया। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब इजी हो गया क्वेश्चन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है आपका, तो परपेंडिकुलर इज दैट बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 25। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, कंप्लीट, खत्म। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड नहीं थर्ड, ठीक है, क्योंकि सेकंड तो कॉस सी का है तो उसके हिसाब से फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 10A आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 10A क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन, ये साइन होता है आपका, सेकंड वाला कॉस, और ये आपका 10 होता है। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या आपके पास BC अपॉन बेस क्या है आपके पास AB, तो BC क्या है आपके पास 7 अपॉन बेस क्या है 24। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। ए का ये भी हो गया, ये सी का, इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। सेक ए इज इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए,
1 अपॉन कॉस ए, यानी कि कॉस ए का उल्टा। तो कॉस क्या होता है आपका? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस फिगर में हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? ए सी अपॉन बेस क्या है आपके पास? ए बी। तो आंसर होगा 25 अपॉन 24, ये आपका आंसर हो गया 24। ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट इज 6 विच इज कॉसेक ए। कॉसेक इज इक्वल टू, कॉसेक की प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 अपॉन साइन ए, यानी कि साइन ए का उल्टा। तो साइन क्या होता है आपका? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का उल्टा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इस फिगर में, या फिर आप डायरेक्टली आंसर देख लीजिए, साइन का उल्टा यानी कि होगा 25 अपॉन 7, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको कैदी कर लेते हैं कि बाकी के जो सी वाले हैं वो कैसे होंगे, क्या वो भी ऐसे होंगे? कॉस सी। अब कॉस सी है तो यानी कि मुझे एंगल सी कंसीडर करना है। अब जब एंगल सी कंसीडर करोगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों चेंज, बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज रहेंगे। मैं ऐसे ही फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, यही फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सी है मेरा, ये मेरा बी है और ये मेरा ए है। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, हम लोग जब क्लास में करते थे, हम लोग 10th क्लास में हम लोग ऐसे कर लेते थे, ऐसे मत करना। ऐसे बार बार आप चेंज करोगे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो अभी जो मैंने आपको एक मेथड बताया, आप उसको अप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब मुझे एंगल सी को कंसीडर करना है, तो अगर ये एंगल सी को कंसीडर कर रहा हूँ मैं, तो ये बेस कंसीडर होगा और ये हाइपोटेन्यूज कंसीडर होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज होती है और ये एंगल जो ड्रॉ होता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में कंसीडर होता है। तो ये सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कंसीडर होगी। ठीक है। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इस फिगर में? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? ए सी। तो बी सी मेरे पास क्या था क्वेश्चन में? 25 ये था आपके पास, ये 7 और ये 24। तो बी सी क्या है आपके पास? 7 अपॉन ए सी क्या है आपके पास? 25। अब देखो आप आंसर चेक कर लीजिए। कॉस, इसके अकॉर्डिंग जो कॉस बन रहा था मेरा, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन 25 बन रहा था। लेकिन यहाँ क्या बेस आपका कॉस क्या हो रहा है? कॉस है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7 अपॉन 25, यानी कि बेस अलग हो गया आपके एंगल के अकॉर्डिंग। यहाँ तक क्लियर? सेम एज आपका कॉट सी, कॉट सी, सी के रिगार्डिंग वही चीज़ होगी। सी के रिगार्डिंग कॉट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 10, यानी कि 10 का अपोजिट। तो 10 क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इस फिगर के अंदर? बेस है आपका 7 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपका? 24। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना सर, 10A है 7 अपॉन 24, कॉट सी है 7 अपॉन 24, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि ये 10A है और ये कॉट सी है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर? अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो, एक बार और इस वीडियो को दोबारा से चेक कर लेना, ये पॉइंट नंबर 5 से एक बार और समझना अच्छे से, और तब भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया बी पार्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5, ए सी बी इज इक्वल टू आपको दिया है, और डिटरमाइन करना है बाकी के दो साइड्स को। अब मान लीजिए अभी ये एग्जाम्पल क्वेश्चन आपकी बुक में जाता, मतलब MCQ में जाता। ये आपके जो क्वेश्चन है ये मैंने NCERT के एग्जाम्पल्स लिए, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए, कि अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन लूँगा उसके आंसर्स मुझे को बताऊँगे। आप इनके आंसर्स फाइंड कर सकते हो। मैंने क्लास में भी 1-2 बार आपको बताया इस तरीके से शॉर्ट मेथड से, कि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको MCQ में दिया हुआ है तो MCQ में दिया, आप जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं कि ट्राइंगल क्या होगा। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे भी आपकी मर्जी हो। आप इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हो, इस साइड भी, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। जनरली एज अ कंफर्टेबल लोगों को ऐसा होता है, इसीलिए ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल एट बी पर है तो इनकी ये 90 डिग्री होगा बी पर। अब आपकी मर्जी AC को कहीं भी ले लो, मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ ही लिया था, आप यहाँ लेना चाहो यहाँ ले लो, आपकी कोई भी मर्जी है, कहीं भी अभी ले सकते हो। ठीक है। कंफर्ट करना है तो यहाँ ले ले, नहीं तो आप यहाँ ले लीजिए, जो भी आपकी चॉइस है। ठीक है। मैं यहीं ले लेता हूँ ABC, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। ठीक है। क्या क्या गिवन दिया आपको? AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या पूछा आपको? एंगल ACB आपको दिया है 30 डिग्री। एंगल ACB, ये एंगल आपको गिवन दिया है 30 डिग्री। जहाँ भी आपको एंगल गिवन दिया है, पहले ये कंसीडर कर लीजिए बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। अगर ये पता चल जाता है, क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा। सर अगर ये एंगल है तो पहली बात 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। पहली बात क्लियर?
एंगल जो भी ड्रॉ होगा हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ कंसीडर होगा, यानी कि ये वाला बेस होगा, BC बेस होगा, और जो सामने एंगल के ठीक सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कंसीडर होगी। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा? ठीक है, वैसे तो आप देखो यहीं से फाइंड कर सकते हो। उससे अगर ये 5 है तो ये 12 होगा, ये 13 होगा। आपके आंसर यही आने वाले हैं। जो भी आप ट्रिपलेट अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इस तरीके से जल्दी फाइंड कर सकते हैं। फिर भी हम एक बार फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले एक चीज़ गिवन देख लीजिए। सर यहाँ पर 2 साइड गिवन नहीं दिए हैं, एक साइड गिवन है, बाकी की 2 साइड अननोन है, लेकिन एक एंगल गिवन दिया हुआ है। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लेते हैं, साइन कॉस टेन, जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हो इस ट्रायंगल के रिगार्डिंग। तो पहले हम एज अ ईजी जो होता है वो यूज़ कर लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन थीटा विच इज साइन C इज इक्वल टू साइन C इज इक्वल टू, इनकी साइन फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर के अंदर? AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास? AC है। परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है, इसीलिए मैंने उसका रेशियो लिया है। मैंने कॉस यूज़ नहीं किया। अगर कॉस यूज़ किया होता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दोनों ही अननोन है, दोनों की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते थे। तो साइन C क्या है आपके पास? साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। साइन 30 डिग्री, AB कितना है आपके पास? 5 अपॉन AC आपको फाइंड करना है, जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन AC। तो AC की वैल्यू क्या हो गई आपकी? AC इज इक्वल टू 2 × 5 विच इज़ कितना हो गया? AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका BC फाइंड कर लेते हैं। तो BC क्या है आपके पास? वही, अब BC के अकॉर्डिंग देखना है आपको। BC क्या है आपके पास? बेस है। तो बेस के रिगार्डिंग आप कॉस यूज़ कर लीजिए। कॉस 30 की वैल्यू क्या है? तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस 30 डिग्री कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? AC। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 60 की वैल्यू होती है, विच इज़ √3/2। आपको लर्न होनी चाहिए, लर्न हो जाएगी धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। BC आपके पास नहीं है, बट हाइपोटेन्यूज आपके पास AC है। वो कितना है? 10 है आपके पास, ठीक है। तो BC यानी कि BC कितना हो गया आपका? BC इज इक्वल टू, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 2 × BC इज इक्वल टू 10 √3। देन BC इज इक्वल टू 5, डायरेक्टली नहीं करते, 10 √3/2। 2 से 10 टाइम कट हो जाएगा, यानी कि BC हो जाएगा आपका 5√3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। आप अब इसे शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हो वो देखो। वही फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ ABC ने ऐसे लिया था ना मैंने, यहाँ इस बार यहाँ थीटा डिग्री ले लेता हूँ, जिससे आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। A हो गया, B हो गया, C हो गया। C आपको दिया है ना उसने, C 30 डिग्री दिया, तो C 30 डिग्री लिया है मैंने, ठीक है। और मुझे क्या गिवन दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया है AB, 5 सेंटीमीटर AB दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे अच्छा साइन को यूज़ कर लेते हैं। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने। 6 में नहीं तो सबसे अच्छा क्लास 9 में आपने डायरेक्ट इनवर्स क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, उसी के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू भी आपने बताया 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो रेशियो बना रहा हूँ मैं यहाँ पर 1/2। ये परपेंडिकुलर है ना, 1/2 नहीं, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/2 ये होगा 2। अगर ये 2 हो गया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 2 है, ये 1 है, तो ये होगा √2² - 1² यानी कि √3। ये रेशियो में डिवाइड किया मैंने इसको, ठीक है। रेशियो में डिवाइड हो गया। ये एकदम बेसिक लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट मेथड का एकदम बेसिक लेवल है। इससे भी हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 2 3 4 फिगर होते हैं, वहाँ थोड़ा सा मेथड आपका चेंज होता है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी वही होती है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। साइन 30 वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू साइन 30 की होती है 1/2, यानी कि 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 5 वैल्यू आपको दी है 1 की, यानी कि अगर 1 की वैल्यू 5 है, आप कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 5 रुपीज़, देन कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज इक्वल टू 10 रुपीज़, यानी कि 10 सेंटीमीटर। इफ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 5 रुपीज़, देन कॉस्ट ऑफ √3 पेंसिल इज इक्वल टू, यानी कि √3 की वैल्यू क्या होगी? 5/3। चेक कर लेते हैं। 5 है मेरा AB, ठीक है, वो तो गिवन दिया है। BC है मेरा 5√3, ठीक है, ये मेरा AC है मेरा 10।
ये भी ठीक हो गया। अगर एमसीक्यू में एग्जाम में आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब एक चीज़ सोचो, अभी मैंने इससे पहले आपको एक बताया कि ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं 5, 12, 13 लगा देते हैं। मैंने भी आपको ये बोला कि दुकान से ये आएगा, पता था आपको कि आंसर ये आएगा नहीं, लेकिन आपको लगा था कि सर आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ हो जाते हैं। यही एक ऐसा रूमर होता है जो बच्चे गलत कर देते हैं। मतलब 5, 12, 15 के अकॉर्डिंग वहाँ ऑप्शन में प्रेजेंट होता है वो चीज़। आप जो गलती करने वाले हो ना, वो एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूर वही देगा। कभी भी चेक कर लेना, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में जो एमसीक्यू होते हैं वो आप जो गलती कर रहे हो उसके हिसाब से बनते हैं। ये नहीं कि अपनी तरफ से उन्होंने एमसीक्यू में डाल दिया गलत गलत ऑप्शन, बिल्कुल नहीं होगा। कभी भी आप ड्यू वगैरह के एंट्रेंस दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ड्यू के या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप जो गलती कर रहे हो एग्ज़ाम में, वो गलती का जो आपका आंसर है जो कि गलत है वो आपको एमसीक्यू में मिलेगा। यानी कि जो गलत एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपकी गलतियों के हिसाब से ही रखे जाते हैं। जो आप गलत कर रहे हो, एक एक मिस्टेक जो आप करने वाले हो, वही मिस्टेक आपकी कहीं ना कहीं वहीं पर एमसीक्यू में मिलेगी। इसीलिए मैं क्लास में कहता हूँ कि मोस्टली आप स्टूडेंट ये गलती करते हो और इसकी वजह से एमसीक्यू में वो प्रेजेंट भी होता है और आप उसे गलत कर देते हो। क्लास में आपको मैंने बताया हुआ है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आप ये गलती करोगे एग्जाम में और आप वही गलती करते हो, फिर आप कहते हो हाँ सर आपने तो सही कहा था। मैंने नहीं सही कहा था, ये प्रैक्टिस से पता चलता है कि आप लोग क्या क्या गलती करते हो। हम लोग भी ये गलती करते थे, हमारे टीचर इस चीज़ को देखते थे। आप लोग जो गलती करते हो हम उस चीज़ को मेजर कर लेते हैं कि देखो आप ये गलती करने वाले हो, और वो चीज़ बताने के बावजूद भी गलत होती है। अब जैसे देखो मैंने कुछ स्टूडेंट को क्लास में बताया 1 की पावर 0 1, आप 1 लाख की पावर 0 करोगे ऑलवेज भी 1। यानी कि कभी भी 1 की पावर कुछ भी लगा दीजिए आप, वो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। यानी कि 1 की पावर कुछ भी नहीं लगाती, मतलब क्या, किसी भी नंबर की पावर आपने 0 लगा दी, किसी भी वैल्यू की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, किसी की वैल्यू आपने 0 लगा दी, वो हमेशा आपका 1 रहेगा। लेकिन तब भी बच्चों को बताने के बावजूद भी 1 की पावर 100 करते हैं या 1000 करते हैं, उसको 1000 लिख देते हैं, वहीं गलत हो जाता है वो। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर हो गया। आप शॉर्ट मेथड कर सकते हो इस तरीके से, लॉन्ग मेथड आप इस तरीके से कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप लॉन्ग मेथड कर लेना एग्जाम में, एमसीक्यू करना है आपको, आप एक क्वेश्चन में लगाओ आराम से 5-10 मिनट, 5 नहीं तो 3 मिनट 4 मिनट तो लग ही जाएंगी ना आपकी। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, और हो सकता है किसी ने और अच्छे से प्रैक्टिस की है तो वो उसे और जल्दी कर सकता है, 10 सेकंड में कर सकता है, 15 सेकंड में कर सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखना 5 सेकंड में तो नहीं हो पाएगा। 5 सेकंड में तो क्वेश्चन रीड होता है, उसमें 5 सेकंड बाकी की वो जल्दी से इस तरीके से यूज़ कर सकता है। अभी मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसके ऊपर बेस्ड मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में कराऊंगा आपको। इस पर बेस से मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आपकी बुक का ही है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज नहीं, ये एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है आपका उसका क्वेश्चन है। ये जो देखो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी बुक का ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ये मान लीजिए एग्जाम में आपके एमसीक्यू में आ गया क्वेश्चन है, कहा कि मुझे फाइंड कर दो कि हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ए बी द टावर जो है वो आपको फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, एक तो वही मेथड हो गया सर, फॉर्मूला लगाइए साइन 60 tan 60 वगैरह वगैरह लगा के आप पूरा का पूरा अटैम्प्ट कर लीजिए बाय बाय तो एमसीक्यू क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन है कि आप थोड़ा शॉर्ट मेथड अप्लाई करो। शॉर्ट मेथड आपका पूरा कॉन्सेप्ट से ही जाता है, ट्रिक नहीं होती है ये आपकी। ट्रिक में क्या होता है, फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो एक ही जगह अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद कहीं अप्लाई नहीं करते हैं वो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हर जगह लगता है। तो मैंने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हो। सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, वो भी आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, विदिन 30 सेकंड या विदिन 1 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। अगर आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है ना, स्किप कर दो, आगे बढ़ो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये मेथड होता है पूरा। तो मेथड क्या है, मैंने आपको जैसे मेथड वो पीछे वाला बताया था वही मेथड यहाँ अप्लाई करूँगा। ट्रिक नहीं है ये, ट्रिक होती है तो यहाँ अप्लाई नहीं होती, वो एक ही फॉर्मूले यानी कि एक ही क्वेश्चन पर अप्लाई होती है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, साइन यूज़ करना है साइन यूज़ करो, कॉस यूज़ करना है कॉस यूज़ करो, जहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर हाइट यूज़ होती हो। तो परपेंडिकुलर हाइट कहाँ यूज़ होती है, ये आपके पंडित जी आ गए। पंडित जी क्या नाम था इसका, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, मुझे पंडित जी चाहिए, ये परपेंडिकुलर चाहिए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पंडित जी मतलब परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, और बेस मेरे पास है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसके साथ होता है, 10 के साथ होता है। तो 10 मुझे यूज़ करना है, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3/1। तो फिर से पंडित जी आ गए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास
1060 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 1। √3 1060 क्या होती है √3। इस √3 को मैं √3 अपॉन 1 कह सकता हूँ। √3 अपॉन 1 √3 होता है, 2 अपॉन 1 2 ही होता है, ऐसे √3 अपॉन 1 √3 होता है। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 4 √4 वैल्यू यानी कि 2 हो गई। अब ये देखो 1 की वैल्यू क्या है 15 है, 1 की वैल्यू 15 है तो √3 की वैल्यू क्या होगी 15√3 होगी। 1 की वैल्यू क्या है 15 तो 2 की वैल्यू क्या होगी 30 सेंटीमीटर। यानी कि अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि स्ट्रिंग की मुझे लेंथ बताओ तो वो 30 सेंटीमीटर और इसमें कितना होता है 15 √3 सेंटीमीटर, यही होती है ना। देखो मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ, यही आंसर होगा आपको बुक में, ये आंसर ये रहा, मैं शो कर देता हूँ आपको। ये देखो इसका आंसर क्या है 15 √3। आप ऐसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसी को भेज दे। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, और ये मान लीजिए 45 डिग्री दिया है। ठीक है, और ये मुझे लेंथ दी हुई है इसकी, ये है 10 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करके बताइए ये क्या होगा। तो स्टूडेंट तो जल्दी फाइंड कर सकता है, 45 दे दिया आपने, इजी क्वेश्चन दे दिया। 10 है तो ये भी 10 हो गया, तो सिंपल सी बात है। नहीं सही बात है, सिंपल सी बात क्या है, सही बात है आपकी। तो 10 45 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो मैं इसे कंसिडर कर सकता हूँ 1/1 बाई पाइथागोरस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ √2। ये 1 की वैल्यू 10 है तो √2 की वैल्यू क्या होगी √10√2 होगी। आंसर खत्म। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, हर जगह आपका एप्लीकेबल होगा। बुक का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं या क्वेश्चन नंबर 2, कोई से भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपको चॉइस लगता हो। 1 वाला भी है, सही है, 1 वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में मिल जाएगा। 1 क्वेश्चन है आपके पास, ये 90 डिग्री गिवन दिया हुआ है। देखो टावर अगर है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, टावर हमेशा सीधा खड़ा होता है। ठीक है, टेढ़ा लीनिंग टावर की तरह नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया। आपको रोप दी हुई है, रोप जो होती है लॉन्ग रोप, यानी कि ये होगी 20 मीटर और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। मुझे एक एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है। तो ठीक है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का कोई रिलेशन बेस अपन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये ईजी है। कोशिश करो कि वैल्यू ऐसी लो जो कि ईजिली आपकी फिट हो जाए। तो वो sin 30 सही रहेगी cos 30 से अच्छा। cos 30 में √3/2, √3 को कंसिडर करना पड़ेगा। sin 30 में 1/2 मिल जाएगा, तो sin 30 होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 2 है, ये 1 है, तो ये √3 होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, ये 20 हो गई। अब देखो 2 की वैल्यू 20 है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज इक्वल टू 4 रुपीज़, देन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 2 रुपीज़। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज इक्वल टू 20 रुपीज़, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी 10 रुपीज़। सेम एज 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10, यानी कि 1 की वैल्यू होगी 10। अगर 1 की वैल्यू होगी 10 यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी 10, और ये क्या होगी 1 की वैल्यू है 10 तो √3 की वैल्यू होगी 10√3, ये होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे आगे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट ऑफ द पोल बताना है, तो वो 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द ग्राउंड हाफ, वो आपका 30 डिग्री है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। कैसा लगा आपको मेथड? ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मेरा रह गया है, और भी क्वेश्चन रह गए। ये एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है वैसे ही, तो नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं, और देन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे शॉर्ट मेथड पर। कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, अपने आप मुझे क्लास में स्टूडेंट ने बोला कि सर ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं एग्जाम में तब उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन का आइडिया दे देता हूँ। क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सर कैसे करना चाहिए, अटेम्प्ट कैसे करनी चाहिए, कैसे अरेंज करना चाहिए, वो चीज़ें कैसे मतलब उसको यूज़ करनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी यूज़ करके जल्दी से जल्दी फाइंड कर लें। मान लीजिए एग्ज़ाम टाइम में आपके पास बचा है बस 5 या 10 मिनट बचा है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देखकर ही स्टूडेंट का दिमाग हिल जाता है कि पता नहीं क्या आंसर आएगा और कैसे सॉल्व करना है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए,
वो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से रिवाइज करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़ा लीजिए। टेबल्स अच्छे से लर्न कर लीजिए। जैसा साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, टेन 30 1/3 होता है, कॉट 45 1 होता है। अच्छा एक चीज़ और, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। देखो वो चीज़ इसकी क्या है जो मैं अभी बताता, एक चीज़ जो बतानी है वो एक चीज़ ये है कि साइन और कॉस में आपने कंसीडर किया होगा सर साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू एक जैसी है। टेन 45 कॉट 45 दोनों की वैल्यू एक जैसी है। सेक 45 और कोसेक 45 दोनों की वैल्यू एक जैसी है नहीं है? ये चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर होंगी, ये भी आपके एग्ज़ाम में अच्छे से हेल्प करेंगी। इस चीज़ के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि सर शॉर्ट मेथड हर जगह अप्लीकेबल अगर होता है, तो जो भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं या डिटेल मेथड क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को नोट करके रख दीजिए। उस पर बेस जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उस पर बेस में वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मतलब आपके चैनल को। एंड थैंक यू। शुभ रात्रि।